बिल्कुल चिंता मत करो, 12 नहीं बजेंगे। जितना प्रभु का आत्मा चलाए, और मुझे पता है वो व्यवस्था का आत्मा है। आमीन। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जितने समय प्रभु बोलेगा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। आमीन। हाँ, तब तक भूख नहीं लगेगी, ये गारंटी है। हाँ, उसके बाद मुझे नहीं पता, पर जब तक हम वचन को सुनेंगे तब तक भूख नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी, क्योंकि उसका वचन ही रोटी है और उसका वचन ही पानी है। आमीन। तो वो हमें प्रभु देगा। इस विश्वास के साथ हम उसके चरणों में आए, एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपके चरणों के पास आकर हम झुकते हैं पिता। आप महान, अद्भुत, पराक्रमी, हमारे सामर्थ्य पिता। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। आपके बच्चे जो हम सब प्रभु, जो आपके चरणों में है प्रभु जी, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को आप खोल दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए प्रभु जी। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और वचन 19 को हम पढ़ेंगे। 19 वचन 19। क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। कुरिन्थियों को यह पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, शुरुआत किस रीति से करता है पौलुस? क्या तुम नहीं जानते? बोलो क्या? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। ऐसा नहीं कहता क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। नहीं, क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब क्या है कि जो तुमने जानना चाहिए वो तुम नहीं जानते, जो तुमने प्रभु के लिए करना चाहिए वो तुम नहीं करते, जो तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। और इसलिए पौलुस उन्हें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। ध्यान देकर सुनना। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं व्यक्ति एक हूं, पर आपको पता है एक ही व्यक्ति अलग अलग रिश्ते को निभाता है। समझ में आ रहा है? मैं जब मेरे मां के सामने होता हूं तो मेरे मां के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है, बराबर है ना? जब मैं मेरी पत्नी के साथ होता हूं तो मेरी पत्नी के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है। जब मैं मेरे बच्चों के साथ होता हूं तो मेरे बच्चों के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है। जब मैं मेरे भाइयों के साथ होता हूं तो मेरे भाइयों के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ होता हूं तो मेरे दोस्तों के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है। आदमी एक ही है, पर जब एक आदमी अलग अलग लोगों के सामने खड़ा होता है ना, तो हर व्यक्ति के साथ उसका जो व्यवहार है वो अलग अलग रीति से होता है, बराबर है ना? तो आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि एक पति होने के नाते मेरी पत्नी के साथ मुझे किस रीति से रहना है, जैसे मुझे पता है कि एक बेटा होने के नाते मेरे मां के साथ मैंने किस रीति से रहना है, जैसे मुझे पता है एक बाप होने के नाते मेरे बच्चों के साथ मैंने किस रीति से रहना है, वैसे ही हर विश्वासी को पता होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए आप क्या हो। परमेश्वर के लिए मैं बेटा नहीं, परमेश्वर के लिए मैं बाप नहीं, परमेश्वर के लिए मैं भाई नहीं, परमेश्वर के लिए मैं केवल दोस्त नहीं। खुदा कहता है तू मेरा मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मेरा मंदिर है। तो क्या मुझे पता है मैं उसका मंदिर हूं? मुझे तो पता है मैं विश्वासी हूं, मुझे तो पता है मैं मसीह हूं, पर आपको पता है उससे बढ़कर पौलुस कहता क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। जब तक मुझे यह बात पता नहीं चलती कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं मंदिर के काम नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर विश्वास से बढ़कर हमसे मांगता है, परमेश्वर एक मसीह जीवन से बढ़कर हमसे मांगता है। खुदा चाहता है कि तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो। आमीन। तो केवल एक बाप के समान नहीं,
केवल एक भाई के समान नहीं, केवल एक माँ के समान नहीं, खुदा चाहता है ना मंदिर बन जाओ मेरे। आमीन। जब मेरे सामने आते हो ना तो मेरा मंदिर ही बनो। हालेलुया। तो मंदिर क्या होता है? जिसमें पूरी रीति से परमेश्वर को ही स्थान होता है। हालेलुया। आपको पता है घर बेच सकते हो, घर, खुदा हमें घर नहीं कहता, परमेश्वर हमें घर नहीं बनाता, क्या बनाता है? मंदिर। बोलो क्या कहता है? क्योंकि घर का क्या प्रॉब्लम है पता है? घर भाड़े से भी दिया जाता है, घर बेचा भी जाता है, पर आपने कभी सुना है कि मंदिर बेच दिया, मंदिर भाड़े से दिया? मंदिर ऐसी चीज होती है जो भाड़े से नहीं दी जाती, मंदिर ऐसी चीज होती है जो बेची नहीं जाती। टूट जाए पर बेचूंगा, उसी को मंदिर कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मंदिर, कि जो मेरा ही रहेगा। आमीन। टूट जाए फिर भी मेरा ही रहेगा, अंत तक मेरा ही रहेगा। हालेलुया। आप कभी उसे बेचेंगे, कभी उसे छोड़ेंगे, कभी उसे भाड़े से देंगे नहीं, तो वो खुदा का बन जाएगा। आमीन। इसलिए खुदा हमें क्या चाहता है कि हम उसका क्या बने? मंदिर। पर पौलुस कहता क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते, इसलिए तो प्रॉब्लम है। नहीं जानते इसलिए तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज बाइबल में ऐसी है जो मनुष्य नहीं जानता। बोलो मनुष्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 32 को पढ़े। यूहन्ना 8 और 32 ध्यान देकर सुनना। हाँ। तुम सत्य को जानोगे, वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हाँ, हम नहीं जानते इसलिए पाप में जीते, हम नहीं जानते इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते, हम नहीं जानते इसलिए अपने आप को मंदिर नहीं बनाते। पर वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, आमीन, तब तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र। बोलो क्या हो जाओगे? तो वचन क्या है? सत्य। बोलो वचन क्या है? और मैं विश्वास करता हूं आज खुदा हमसे बात करेगा तो हम सत्य को जान लेंगे। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को हम समझ लेंगे। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएं, ध्यान देकर सुनना। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं मेरे पत्नी के साथ होता हूं तो मुझे पता है कैसे रहना है, मेरे बेटे के साथ, मेरी माँ के साथ, मुझे हर व्यवहार पता है। पर परमेश्वर के सामने जब मैं रहता हूं तो खुदा को लगता है ये मेरा क्या होना चाहिए? मंदिर। पर मैं जानता नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बाइबल में सबसे ज्ञानी राजा कौन था? बाइबल में सबसे, जितने नीचे बैठे हैं ना, मेरी पत्नी को छोड़कर वही जवाब देंगे। बाइबल में सबसे ज्ञानी राजा कौन था? जोर से बोले। सुलेमान। बोलो कौन? मैंने उसका नाम बताया आपको? नहीं। तो नाम किसने बताया? आपने। मैंने केवल क्या बताया कि उसके किसके बारे में बताया? मैंने कि सबसे ज्ञानी। बोलो क्या? तो जब ज्ञान की बात आई तो आपके सामने कौन आया? बोलो जब सबसे ज्ञानी की बात आई तो आपके सामने कौन आया? सुलेमान। बराबर है ना? ध्यान देकर सुनना, ध्यान में रखना। दूसरी बात, बाइबल में सबसे ताकतवान बलवान पुरुष कौन है? सबसे बलवान जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। हाँ, नहीं। हाँ, क्या? शमशोन। बोलो कौन? उसकी जैसी ताकत किसी के पास नहीं थी। हालेलुया। बलवान कहा गया है उसे, इतना बल था उसके पास, जब अभिषेक उस पर आता था ना वो कुछ भी कर लेता था। आमीन। दरवाजे को ऐसे कंधे पर उठाकर ना, एक लोहे के दरवाजे को उसने उखाड़ दिया और कंधे पर लेकर जा रहा है। आमीन। ये इतना दरवाजा नहीं था, वो किले का दरवाजा था, फिर भी उसको कंधे पर उठाकर चलने लग गया। हालेलुया। उसके जैसा बलवान व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने नाम बताया आपको, मैंने केवल क्या पूछा कि सबसे बलवान, फिर भी आपने पहचाना। समझ में आ रहा है? जैसे आपने शमशोन को पहचाना उसके ज्ञान की वजह से, ज्ञान की वजह से, सॉरी, सुलेमान को पहचाना उसकी ज्ञान की वजह से, शमशोन को पहचाना उसकी ताकत की वजह से, वैसे ही अगर परमेश्वर को पहचानना है ना तो हम कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर की पहचान क्या है? जैसे सुलेमान की पहचान उसका ज्ञान है, जैसे शमशोन की पहचान उसका बल है, तो परमेश्वर की पहचान क्या है? पता है आपको? दया, प्रेम और बताइए। कृपा और प्रेम, आनंद, शांति और परमेश्वर की पहचान है। और
हाँ, जोर से, सहनशीलता। और ध्यान देकर सुनना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देकर सुने। सुलेमान की पहचान उसका ज्ञान था, बराबर है ना? तो सारा जगत पहचानता है ज्ञानी कौन है? सुलेमान। बलवान कौन है? शमशोन। पर परमेश्वर की पहचान क्या है पता है आपको? निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 2 को पढ़े, 2 से लेकर आगे। निर्गमन उसका 3रा अध्याय वचन 2 से लेकर आगे। हाँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। परमेश्वर की दूत ने मूसा को एक कटीली झाड़ी के आग की लौ में से उसका दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं हो रही। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। अभी ध्यान देकर सुने, मूसा उसके पास गया देखने के लिए कि क्या आश्चर्य है। हाँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब मूसा उसके पास आ रहा था देखने के लिए और परमेश्वर ने देखा कि मूसा पास आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने जोर से उसे पुकारा, हे मूसा। हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आगे पढ़ो। हाँ, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर। परमेश्वर खुद की पहचान क्या देता है? देखो, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। दया करने वाला नहीं, मैं वो गैब्रियल का परमेश्वर नहीं, मैं मिखाइल का परमेश्वर नहीं, मैं मनुष्य का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। खुदा की पहचान उसकी दया नहीं, खुदा की पहचान हम है। आमीन। परमेश्वर की पहचान उसकी सामर्थ नहीं, परमेश्वर की पहचान हम है। हालेलुया। खुदा जब मूसा पर प्रकट हो रहा है ना, तो मूसा को यह नहीं कहता मैं स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, मैं मिखाइल का परमेश्वर, मैं स्वर्गदूतों का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आपको पता है, जैसे सुलेमान की पहचान उसका ज्ञान था, शमशोन की पहचान उसकी ताकत थी, खुदा की पहचान आप और मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी पहचान मनुष्य से रखता है। आमीन। अगर आपको जगत को परमेश्वर प्रकट करना है ना, तो बाइबल नहीं प्रकट कर सकती, ना तो स्वर्गदूत प्रकट कर सकते हैं। खुदा हमें चाहता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की असली पहचान कौन है? हम। बोलो कौन है? चर्च किसके नाम से पहचाना जाता है? ये चर्च किसके नाम से पहचाना जाता है? पास्टर या यीशु के नाम से? किसके नाम से? पर आपको पता है, चर्च ये नहीं, चर्च ये होना चाहिए। हालेलुया। यीशु की पहचान दीवारों से नहीं, यीशु की पहचान मेरे शरीर से होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा जीवन ही यीशु की पहचान होना चाहिए, मेरा जीवन ही परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते ना। हमें तो लगता है मंदिर कौन सा है? ये वाला है। हमें तो लगता है चर्च कौन सा है? ये वाला है। खुदा कहता है तुम नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया ना, तो परमेश्वर ने अपनी पहचान दी उसे। क्या दी? अपनी पहचान। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तेरे पुरखाओं का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। आमीन। ये खुदा की पहचान है। आमीन। परमेश्वर हमसे पहचाना जाता है। बोलो किससे पहचाना जाता है? तो हमारा जीवन किस रीति से होना चाहिए? जैसे इस बिल्डिंग को किसी ने भी बाहर से देखा तो क्या कहेंगे? मंदिर है या चर्च है? बोलो क्या कहेंगे? चर्च है। तो इसको पहचानते हैं लोग ना। इस बिल्डिंग को लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं। पर क्या आप जब रास्ते पर घूमते हो, आपको देखकर लोग पहचानते हैं कि ये खुदा का चर्च है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये खुदा का भवन है? आपको पता है, यही पहचान तुम्हारी और मेरी होनी चाहिए। जैसे लोग इस पत्थर की दीवारों को पहचानते हैं ना, इस घर को पहचानते हैं, इस बिल्डिंग को पहचानते हैं यीशु मसीह के नाम से, वैसे ही जब ये शरीर जब बाहर होता है ना, और लोग जब मुझे देखते हैं ना, लोगों ने पहचानना चाहिए ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान इससे नहीं, परमेश्वर की पहचान इससे होनी चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ। इसलिए परमेश्वर ने अपनी पहचान दी और उसने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आमीन।
अगर लोग परमेश्वर को देखें तो एक ही जरिया है कि लोगों तक अगर परमेश्वर पहुंचना है, और परमेश्वर अगर किसी को दिखाना चाहता है ना खुद को, तो वो केवल आपके द्वारा ही दिखा सकता है। आमेन। क्यों पता है आपको? क्यों? ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर सुने। जब हम विमान में बैठते हैं ना, किस में बैठते हैं? विमान में। तो किसने बनाया? तो राइट्स ब्रदर का नाम आता है। किसका नाम आता है? मन में आ ही जाता है। जो पढ़ा लिखा है ना, जिसने कभी भी कुछ पढ़ा हो, तो उसको पता है विमान का शोध किसने लगाया? राइट्स ब्रदर ने। जिनका नाम राइट्स, उनका सरनेम था। तो राइट्स ब्रदर जो है, उन्होंने विमान को खोज निकाला। समझ में आ रहा? तो जब विमान को देखते आज भी, उन्होंने तो पहला विमान बनाया था जिसमें टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, वो केवल उड़ता था, रिस्की था, कभी भी गिर जाएगा, कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। आजकल के विमान इतने गिरते नहीं, एक्सीडेंट ज्यादा होता नहीं। राइट्स ब्रदर ने जो विमान बनाया था ना, उसमें बहुत खामियां थी, उसमें बहुत कमतरताएं थी। फिर भी आज भी अगर कोई हवाई जहाज को देखता है ना, तो कहता है किसने बनाया? राइट्स ब्रदर ने। बोलो किसने बनाया? क्योंकि उसकी निर्मित है ना। समझ में आ रहा है? तो उसी के नाम से पहचाना जाता है। वैसे ही आज हम जो है ना, वो परमेश्वर की ऐसी कृति और ऐसी निर्मित है कि जो खुदा को दिखाती है। आमेन। बोलो किसको दिखाती है? ध्यान देकर सुनना। एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 26 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। चलो देखो, ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने कहा, अपने आप से कहा। किसने कहा? किससे कहा? परमेश्वर ने। कोई था बोलने के लिए, सुनने के लिए वहां पर? जब परमेश्वर कह रहा था, वहां एदेन की वाटिका में या पूरे पृथ्वी पर कोई था उसकी भाषा सुनने के लिए? नहीं। तो किससे बात कर रहा है परमेश्वर? खुद से। बोलो किससे? परमेश्वर खुद से कह रहा है। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? फिर एक बार पढ़े, हम मनुष्य। फिर एक बार पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। आमीन। परमेश्वर ने जब आदम को बनाने का सोचा ना, तो परमेश्वर ने क्या सोचा पता है? कि मैं अगर मनुष्य को बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? अपने खुद के स्वरूप के अनुसार। इसका मतलब अगर कोई आदम को देखे तो उसे कौन दिखाई दे? परमेश्वर। बोलो कौन दिखाई दे? समझ में आ रहा है? हजारों सालों के बाद भी अगर कोई खुदा को देखना चाहेगा ना, तो किसको देखना होगा? किसको देखना होगा? परमेश्वर के समान कौन है बना हुआ? आदम। बोलो कौन है? समझ में आ रहा है? तो जब मनुष्य को बनाया गया ना, तो परमेश्वर के मन में एक सोच थी कि मैं मनुष्य को इस रीति से बनाऊंगा, अपने स्वरूप में, कि कोई मनुष्य को देखेगा तो उसको खुदा दिखाई देगा। बोलो कौन दिखाई देगा? परमेश्वर दिखाई देगा। इस रीति से किसको बनाया गया है? आदम। और हम कौन है आदम के बच्चे? बोलो हम कौन है आदम के? समझ में आ रहे हैं? आदम को कितनी आंखें थी, कितने हाथ थे, कितने पैर थे, कितनी नाक थी, कितने कान थे? वैसे ही हमें क्या है? वैसे ही है सब कुछ। बराबर है ना? आदम को 4 आंखें थी? नहीं। उसको कितनी थी? तो हमें भी कितनी है? हाथ 2 थे, हमें भी कितने हैं? तो हम किसकी संतान हुए? हम किसके द्वारा आए? ध्यान देकर सुने। समझ में आ रहा है सबको? तो परमेश्वर ने आदम को किसके स्वरूप में बनाया था? परमेश्वर के। बोल खुद के स्वरूप में। किसके स्वरूप में? तो जब आदम को कोई भी देखता था तो कौन दिखाई देता था? परमेश्वर। इसलिए जब शेर, वहां पर बहुत सारे जानवर थे ना, एदन की वाटिका में जानवर थे ना, हाथी भी थे, शेर भी थे, जहरीले सांप भी थे, कुछ भी होगा वहां पर जब जब वो आदम को देखते थे कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जब आदम को देखते थे तो उनको कौन दिखाई देता? किसका स्वरूप दिखाई देता? तो वो भी डर जाते थे। जैसे वो खुदा से डरते थे, वैसे वो किससे डरते थे? आदम से। आमीन। समझ में आ रहा है? जब आदम को एदन की वाटिका में कोई भी देखता था ना, खुदा की झलक को पाता था। आमीन। किसकी झलक को पाता था? परमेश्वर की। आमीन। इसीलिए ध्यान देकर सुने, इसीलिए जब सांप आया ना, आदम के पास नहीं आया, वो किसके पास आया? हवा के पास। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि हवा परमेश्वर का स्वरूप नहीं थी, हवा आदम के अनुरूप बनाई गई थी। दोनों में बहुत अंतर है। आदम को जब खुदा बना रहा था,
अपने स्वरूप और समानता में बना रहा था। यह परमेश्वर की जरूरत थी। आदम किसकी जरूरत थी? ध्यान देकर सुने, आदम किसकी जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोगों को, जमाने को, जगत को अगर परमेश्वर दिखना है ना तो किसके द्वारा दिखेगा? आदम के। ये परमेश्वर की जरूरत थी खुद को प्रकट करने के लिए। आमीन। पर जब हव्वा को बनाया गया ना, परमेश्वर की जरूरत के लिए नहीं, उसको किसकी जरूरत के लिए बनाया गया? आदम की। कि मनुष्य अकेला रहे ये अच्छा नहीं, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए किसको बनाया गया? हव्वा। ये ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है? हाँ, आदम जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है और हव्वा जो है ना वो आदम का स्वरूप है। उसकी फसली में से निकाला गया और उसके द्वारा हव्वा को बनाया गया। ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखे हर समय। हालेलुया। इसीलिए जब शैतान आया ना सांप में घुसकर, तो किसके पास आया? हव्वा के। आदम से वो डरता था। बोला आदम से वो, क्योंकि उसमें किसका स्वरूप झलकता था? कौन दिखता था जब आदम को देखता था? परमेश्वर। आमीन। डरता था शैतान, कैसे जाओ उसके सामने? नहीं खड़ा हो सकता, नहीं जा सकता, इसलिए किसको ढूंढ निकाला? हव्वा को। हव्वा के सामने नहीं डरा, हव्वा भी नहीं डरी। दोनों गपशप मार रहे हैं ना, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देखो, पर आपको पता है उन दोनों के बीच में आदम नहीं है। आदम के पास वो गया भी नहीं, ना तो उसने डेयरिंग की, क्योंकि उसको पता है आदम परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, पर क्या हुआ जब मनुष्य ने पाप किया? बोलो क्या किया? पाप किया। आपको पता है, ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर का जो स्वरूप होता है ना, स्वरूप वो कैसा है पहले तो हम समझ ले। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 24 को पढ़ना। यूहन्ना उसका 4 और वचन 24। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर शरीर में है? शरीर में है? नहीं। तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर आत्मा है। आत्मा है। बोलो परमेश्वर क्या है? आत्मा। तो परमेश्वर का जो स्वरूप आदम के अंदर था ना, वो किस रीति से था? आत्मा के रूप में। बोलो किस रीति से? ध्यान देकर सुनना, आदम को कैसे बनाया गया? किससे बनाया गया? मिट्टी से। बोलो किससे बनाया गया? जब आदम मिट्टी से बना, कुछ हुआ नहीं, वो तब भी एक पुतले के समान था, ना हिलता, ना बोलता, ना कुछ भी करता। बराबर है ना? पर वचन में लिखा है उसके बाद क्या किया परमेश्वर? उसके मुंह में अपनी सांस को फूका। हालेलुया। अपनी आत्मा को उसके अंदर उंडेला। आमीन। परमेश्वर के स्वरूप में आने के लिए, जैसा खुदा है वैसा होने के लिए परमेश्वर ने आदम को क्या दी? अपनी आत्मा। बोलो अपनी, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बोलो परमेश्वर क्या है? खुदा के पास शरीर नहीं है, परमेश्वर शरीर में वास नहीं करता, वो आत्मा है। इसलिए आदम में जो उसका स्वरूप था वो शरीर के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में था। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती थी। जैसे हमने कुरिन्थियों में पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। वैसे ही रीति से आदम में पवित्र आत्मा रहती थी, क्योंकि वो उसका मंदिर था और इसलिए परमेश्वर का स्वरूप उसमें दिखाई देता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बोलो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। पर जब मनुष्य ने पाप किया तो एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 3 को पढ़ना। उत्पत्ति 6 और वचन 3। तब यहोवा ने कहा, हाँ? मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा। अब मेरा आत्मा, मनुष्य पाप में गिर गया, अब मेरा आत्मा मनुष्य से लोभ विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। ये हिंदी में अच्छा नहीं लिखा है वचन। हाँ, अब गुजराती मुझे नहीं पता कैसा है, पर गुजराती में एक बार पढ़ी इस वचन को। हाँ हाँ, ईश्वरे कह્યું કે हाँ, 6:3 ना? हाँ, फिर एक बार। ईश्वरे કહ્યું કે हाँ, મારો આત્મા માનવ જાતમાં સદા રહેશે નહીં, हाँ, કેમ કે તેઓ શરીર છે, हाँ, તેઓનું આયુષ્ય 120 વર્ષનું રહેશે। ये भी नहीं, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, अभी ध्यान देकर सुने, तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, मनुष्य भ्रांत झाल्यामुळे माझ्या आत्म्याची
त्याच्या ठाई सर्व काळ सत्ता राहणार नाही। आत्मा क्यों निकल गया? क्योंकि मनुष्य जो है ना वो पाप में गिर गया। भ्रांत का मतलब क्या होता है? सत्य से फिर जाना। इसका मतलब होता है भ्रांत होना। हालेलुया। मनुष्य सत्य से मुकर गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, मनुष्य गड़बड़ी करने लग गया, इसलिए मेरी आत्मा उसमें सदा रह नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप पहले आदम में था, पर जैसे वो सत्य से फिर गया स्वरूप निकल गया। समझ में आ रहा है? स्वरूप निकल गया उसमें से, नहीं रह सकता। अगर आपके जीवन में गड़बड़ी है, अगर आप सत्य को नहीं सुनते हैं, अगर आप सत्य से अपने मुंह को फेर लेते हो, तो वचन में लिखा है मेरा आत्मा ऐसे लोगों में वास नहीं कर सकता। हालेलुया। आदम के जीवन में वही प्रॉब्लम था। उसके बाद जितने लोग जन्मे ना, जितने लोग पैदा हुए, उनमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं रहा? क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना सत्य तक पहुंचा ही नहीं, सत्य से फिर कर ही जा रहा था। समझ में आ रहा है? गड़बड़ी में ही जीवन बिता रहा था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा था, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसमें वास नहीं करता। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, रोमियो उसका 8 और 14 पढ़े। रोमियो 8 और 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर से कुछ नहीं होता, वचन में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की क्या है? पुत्र है। आमीन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की पहचान मेरे जीवन में तभी होगी, उसका स्वरूप मेरे जीवन में तब दिखेगा जब मैं कैसे चलूंगा? आत्मा के चलाए। बोलो कैसे चलूंगा? आत्मा। और आत्मा कब चलाता है पता है हमें? जब हम सत्य को सुनने वाले होते, मुकरने वाले नहीं। अगर हमारे जीवन में गड़बड़ियां आ गई, जैसे वहां पर मनुष्य के जीवन में आ गई, तो वचन में लिखा है मेरा आत्मा उसमें ज्यादा देर रह नहीं सकता। हालेलुया। वास कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सत्य से क्या हो गया? मुकर गया है, फिर गया है, भ्रांत हो गया है। समझ में आ रहा है? पहला पाप क्यों हुआ पता है आपको? ध्यान देकर सुनना। हवा ने और आदम ने पहला पाप क्यों किया? एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 6 को पढ़े। हाँ, उत्पत्ति 3 और 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि, वचन में लिखा है शैतान ने उसको उस फल के बारे में बताया, फिर स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। श्वेता एक काम करो, कहां से पढ़ रही हो? 6। थोड़ा ना हम पहले से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान में आए। हाँ चलो पहले से पढ़े। अभी ध्यान देकर सुनना, मैं इस वचन को आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि आपको पता चले कि मैं परमेश्वर की पहचान किस रीति से बन सकता हूं। हालेलुया। मुझे मंदिर बनना है उसका, यही उसकी पहचान है। तो ध्यान देकर सुने, अगर मुझे मंदिर बनना है ना, तो मुझे समझना होगा कि कौन सी ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता, क्योंकि नहीं जानने के कारण ही मैं पाप में गिरा पड़ा हूं। क्योंकि वचन में लिखा अज्ञान की वजह से मेरे लोगों का क्या हो रहा है? नाश। पाप नाश का कारण नहीं है, अज्ञानता नाश का कारण है। मुझे यही नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको यह समझ में आ जाएगा ना, आप पाप नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए इन वचनों को हम देख रहे हैं। फिर एक बार पढ़ना भी, एक वचन से 3 और 1 से आगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ध्यान देकर सुने, हव्वा को खुदा के वचन के बारे में पता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में उसको पता था कि परमेश्वर ने कहा है सब फलों को खाना है, पर इसको नहीं। इसका मतलब हव्वा को आज्ञा पता है या नहीं? पता है या नहीं? सब जानती है वो क्या करना है क्या नहीं करना है। हव्वा को अच्छी रीति से पता है, हमें भी पता है ना। वचन हमें पता है या नहीं? पर मानते हैं नहीं। तो हम किसके समान हुए? हव्वा के समान। अपने शत्रु पर क्या कर? बोलो क्या कर? प्रेम कर, दया कर। पता है ना, सबको पता है, पर करते हैं नहीं। तो हम किसके समान हुए? हव्वा के समान। हाँ, वो भी जानती थी कि परमेश्वर ने कहा है सब फलों को खाना, इसको छोड़कर इसको नहीं खाना। आगे पढ़ना,
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। अतः जो स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, सांप ने, शैतान ने स्त्री को तोड़कर नहीं दिया, उसने केवल उसको खाने के लिए मनाया। बोलो क्या किया? उसके मन की तैयारी की। समझ में आ रहा है? उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल उसके मन को तैयार किया। उसको पता था मैं नहीं तोड़ सकता, उसको पता था मैं नहीं खिला सकता, उसको पता था ये काम मेरा नहीं है, ये उसको करना होगा। तो उसने क्या किया? उसने ऐसी परिस्थिति को बनाया, उसके मन को इस रीति से तैयार किया कि वो उस फल को खाए। ध्यान देकर सुने बहनों, शैतान को अपने मन से खेलने मत दो। बहुत बार शैतान आपके मन को वश करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को नहीं करवाना चाहता। आपको पता है वचन में लिखा गया है स्त्री को क्या कहा गया है? कमजोर या बलवंत? अरे बोलो क्या कहा गया है? कमजोर। क्या कहा गया है? किस रीति से कमजोर? शारीरिक या मानसिक या मन से? बोलो कौन से? शरीर से आप कमजोर? आप जितने कपड़े धोते हो ना, मुझे अगर आप धोने के लिए बोलोगे तो आधा घंटा लगेगा मुझे खड़ा होने के लिए। ताकत है इनके पास, हमसे भी ज्यादा है। घर के काम आप एक बार करके देखो पूरे दिन, तो हमें पता चल जाएगा बल किसमें ज्यादा है। सच बोल रहा हूं मैं, हाँ या नहीं? अरे ये इतना आसान नहीं होता। मैं जब बीएड में था ना, तो मेरे कपड़े मुझे खुद धोने पड़ते थे। तो जब मैं बाथरूम में कपड़े धोने बैठता था ना, हफ्ते भर के कपड़े एक ही बार धोता था, टाइम नहीं मिलता था ना। तो जब आधा घंटा धोता था ना, उसके बाद आधा घंटा खड़े होने में लगता था मुझे। क्यों? ये जो कमर थी ना, वो ऐसी हो जाती थी, तो ऐसे चलता था बहुत समय तक। तब पता चलता था मेरी मां कैसे धोती होंगी। तब मेरी पत्नी नहीं थी, बीएड में हम साथ में थे, पर शादी नहीं हुई थी, वरना तभी भी वो धोती। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम साथ में ही थे नवापुर बीएड कॉलेज में, पर तब शादी नहीं थी ना, तो क्यों कपड़े धोएगी? तो मुझे धोने पड़ते थे। ध्यान लेकर सुने, शारीरिक तौर से बहनें जो है कमजोर नहीं है, पर आपको पता है मानसिक तौर से बहनें क्या होती है? सबसे जल्दी रोना किसको आता है? हाँ, किसको आता है? कुछ भी हो जाए ऐसे आंसू ना, एकदम झट से आंसू किसके आंखों में आते हैं? भाइयों के या बहनों के? हमें तो कोई मार भी देना फिर भी रोते, सोचते हैं रो या न रो, और इनको डांट भी दो फिर भी ऐसे आंखें भर जाएगी, रोने लग जाएगी, लाल लाल हो जाएंगी ना। भाइयों को कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो आदत होती है स्कूल से, कुत्तों के जैसे मारते हैं वहां पर। आजकल नहीं मारते, हमें बहुत पीटते थे, तो इतना रोते 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 तो वहां पर तालाब बन जाता, इसलिए हम रोना हमने छोड़ दिया। समझ आ रहा है? रोना हमने जल्दी, भाइयों को जल्दी रोना आता नहीं, पर बहनों को देखो कुछ भी बोल दो ना, फिर भी झट से क्या करेगी? रो देगी। बोलो झट से। यीशु मसीह के पैर किसने धोए थे? एक बहन जो पाप में थी। आपको पता है वो इतनी रोई कि यीशु मसीह के पैरों को उसने भिगो दिया। हालेलुया। भिगो दिया कहा है? धो दिया उसने। इतने आंसू, मैं खुद डिसाइड करूंगा फिर भी नहीं निकलेंगे इतने आंसू, पर बहन निकाल सकती है। क्यों? मन कमजोर होता है। बोलो क्या होता है? मन कमजोर होता है। ध्यान देकर सुने बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा, आपके मन को वश में रखो, वरना शैतान को अगर जगह मिली ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कामों को नहीं करने देगा। हवा के मन को उसने वश में कर लिया, हवा के मन को उसने तैयार कर लिया कि हवा तू तोड़ उस फल को, खुद भी खा और किसको खिला? किसको खिला? आदम। शैतान को पता था मैं खिलाने जाऊंगा तो मार खाऊंगा, आदम को अगर मैं खिलाने जाऊंगा तो मार खाऊंगा। यीशु मसीह बाद में कुचलता उसे, आदम ही कुचल देता वहां पर। किसको? सांप को। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने तो बाद में कुचला उसे, पर जब अगर वो आदम को खिलाने जाता ना शैतान, तो आदम ही उसे वहीं पर कुचल देता। इसलिए वो आदम के पास गया नहीं, किसके पास गया? हवा के पास। और हवा के मन को तैयार किया, वश में किया। आपको पता है बहुत बार मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनों को इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा?
चोट मत खाना, पर यह सच है, शैतान बहनों को इस्तेमाल करता है सेवा के लिए, रुकावट करने के लिए, परिवार में आशीषों को रोकने के लिए। इस्तेमाल किसका होता है? बहुत बार बोल रहा हूं मैं, सब बार नहीं। अगर 100% में हो तो 90% जो होता है ना, इनको इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर की योजनाओं को पूरी न करने के लिए इस्तेमाल किसका हुआ? हवा का। बोलो किसका हुआ? हवा का। उसको पता था। मैंने पीछे भी एक वचन को बोला था, एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय वचन 1 से लेकर आगे, ध्यान देकर सुनना अभी। उत्पत्ति 16 वचन 1 से लेकर आगे। हाँ। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान नहीं थी। उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, तुझे बच्चा होगा। बोलो क्या कहा था परमेश्वर ने? बच्चा होगा, जरूर होगा। कब होगा? नहीं पता। बोलो कब होगा? नहीं पता। कितने साल के बाद होगा? नहीं पता, पर होगा। किसने कहा था? परमेश्वर। मुझे एक बात बताइए, अब्राहम ने घर क्यों छोड़ा? किसके कहने पर? बोलो जल्दी से। किसके कहने पर? अपने परिवार को क्यों छोड़ा? किसके कहने पर? अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, किसके कहने पर? यानी उसका भरोसा था किस पर? कि परमेश्वर जो करेगा वो करेगा। आमीन। इसलिए उस भरोसे और विश्वास के ऊपर अब्राहम ने सारी प्रॉपर्टी, अपने देश, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया और अब्राहम चला गया कनान की ओर। आमीन। पर आपको पता है, इतना विश्वास होने के बावजूद भी अब्राहम से खुदा ने कहा था कि अब्राहम तुझे मैं बच्चा दूंगा और तेरी संतति जो है ना, बाहर लेकर आया परमेश्वर उसको रात के समय और तारे दिखाए। बोलो क्या दिखाए? तारे। और आकाश की ओर उसको देखने को बोला और कहा, गिन सकता है तो गिन। अगर इन तारों को तूने गिन लिया ना, उतनी तेरी संतति होगी। गिन सकते हो तारों को? यानी तेरी संतति को कोई गिन नहीं पाएगा। उसको एक बच्चा भी नहीं था, फिर भी खुदा ने उसे कहा था होगा। आमीन। तेरी संतति इतनी बढ़ेगी, तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को मैं उत्पन्न करूंगा। आमीन। पर यह सारा होने के बावजूद भी यहां पर क्या घटना घटती है हम देखेंगे, पढ़ेंगे फिर एक बार। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। पर उसकी हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। हाँ। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। देख परमेश्वर ने तो मुझे बच्चा दिया नहीं, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। अब्राहम मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। तू मेरी दासी के पास जा, उससे शादी कर। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए, हमें बच्चा हो जाएगा। आइडिया किसने दी? सारे। अरे बोलो आइडिया किसने दी? खुदा बच्चा किसको देना चाहता था? सारे को। बोलो किसको देना चाहता था? और सारा क्या कह रही है? तू किससे शादी कर ले? मेरी दासी से शादी कर ले, तो हमें क्या हो जाएगा? बच्चा। ध्यान देकर सुन, शैतान को परमेश्वर की योजना को अब्राहम के जीवन में पूरा नहीं करना था, तो इसलिए सारे के मन को इस रीति से कवर किया कि खुद सारा पत्नी कहने लगी, एक काम करो ना, तुम दूसरी शादी कर लो। अभी कोई पति को अगर ऐसी ऑफर हो तो वो तो करेगा। खुद पत्नी कह रही है दूसरी शादी कर ले, तो पति क्यों छोड़ेगा? वो तो करेगा। तो अब्राहम ने भी क्या किया? कि शादी की। पर कौन पैदा हुआ? इश्माइल। बोलो कौन पैदा हुआ? आपको पता है परमेश्वर इश्माइल के बारे में कुछ योजना लेकर नहीं बैठा था। आमीन। योजना तो इसहाक के बारे में थी। बोलो किसके बारे में थी? तो इश्माइल जो है ना, उसको जन्म हाजिरा ने नहीं दिया, इश्माइल को जन्म सारे ने दिया। किसने दिया? शरीर केवल हाजिरा का था, दिमाग किसका था? सारे का। बोलो दिमाग किसका था? सारे का। हमें लगता है हाजिरा ने इश्माइल को जन्म दिया, नहीं, हाजिरा नहीं जन्म दे रही है, इश्माइल का जन्म सारे की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी मर्जी को उसने जन्म दिया। परमेश्वर की योजनाओं को जन्म देने के लिए हमें भरोसे पर चलना होता है। पर जब आप आपकी मर्जी पर चलने लगते हो ना, आप आपकी योजनाओं को जन्म देते हो। किसको जन्म देते हो? अपनी योजनाओं को, जिसमें परमेश्वर का हाथ नहीं रहता, उसमें पूरी रीति से हमारा हाथ होता है। समझ में आ रहा है? इश्माइल का जन्म देने वाली हाजिरा नहीं थी, सारे थी। और फिर पढ़ना 6 वचन से आगे। हाँ,
अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में। नहीं, उसके पहले से पढ़ा थोड़ा, चलो जन्म से पढ़े, उसके जन्म से पढ़े। हाँ, इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्र दासी हाजिरा को लेकर अपनी पति अब्राम को दिया। वो हाजिरा के पास गया और गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। ध्यान देकर सुने, हाजिरा गर्भवती है, उसकी दासी गर्भवती है, पर वचन में लिखा है जैसे वो गर्भवती हुई, वो किसको तुच्छ देखने लगी? सारे को। बोलो किसको तुच्छ देखने लगी? अरे वाह, आइडिया तो तेरी ही थी ना। फिर इसको क्यों तुच्छ देख रही है? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं। ध्यान देकर सुने, जब आप खुदा की योजना को छोड़कर अपनी मर्जी को पूरा करते हो ना, आपका सम्मान नहीं होता, आपका अनादर होने लगता है। क्या होने लगता है? तो इश्माइल को जन्म मत दो। समझ में आ रहा है? इश्माइल को जन्म मत दो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था 90 साल की होगी ना सारा, तभी जन्म दूंगा इसहाक को। आमीन। तो उसको तो लगता था जैसे टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे अपेक्षा कम होती जा रही है जन्म की। समझ में आ रहा है? पर ध्यान देकर सुने, जो हमारी आयु है, जो हमारी उम्र है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा जीवन है, यह शायद हमारे लिए लिमिटेड हो सकता है, खुदा के लिए नहीं। आमीन। परमेश्वर तो राह देख रहा था कि मेरी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। आमीन। हाँ, पर वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं, अपनी मर्जी को पूरा करने लगी। कौन? सारा। और वचन में लिखा है जैसी उसकी दासी गर्भवती हुई अब्राहम के द्वारा, उसने किसको तुच्छ लिखा? सारे को। बोलो किसको तुच्छ लिखा? जिसने शादी करवा के दी ना, उसी को तुच्छ लिखने लग गई। समझ, जिसने अपनी जगह उसको दे दी ना, वही उसको तुच्छ लिखने लग गई। समझ में आ रहा है? कभी भी अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की योजना से चलो। आमीन। हाँ, और यहां पर भी शैतान ने किसको यूज किया? अब्राहम को या सारे को? सारे को। एक स्त्री को उस अपने वश में लिया, उसके मन को अपने वश में कर लिया। और फिर तो होना ही था कि अगर पत्नी कह रहे तो पति तो मानने वाला है। समझ में आ रहा है? पति तो मानेगा ही बेचारा, जैसे आदम ने भी माना था हवा का। दूसरा चांस है भी तो नहीं, क्योंकि शपथ तो खाई है, सुख में और दुख में, अमीरी में और गरीबी में ना, खाते हैं ना शादी के वक्त। हाँ, अगर मर भी जाओ, मरने से हमारा वियोग हो, तब तक मैं तुम्हारा और तुम मेरी विश्वास योग्य पत्नी और पति बनकर रहेंगे। तो सारे चर्च के सामने, लोगों के सामने, पास्टरों के सामने शपथ खा के बैठे हैं। तो क्या होता है फिर? भले सारा कहेगी दासी से शादी कर तो कर, फल खा तो खा, क्योंकि है क्या मेरी पत्नी। बोलो है क्या मेरी? तो शैतान को पता है ना, इसको कोई नहीं फंसा सकता। इसको अगर फंसाएगी तो कौन फंसाएगी? हवा, पत्नी। बोलो कौन? पत्नी। समझ में आ रहा है? बहुत बार शैतान उनको इस्तेमाल करता है। ध्यान देकर सुनो, अगर आप खुदा के अच्छे सेवक हो तो आज इस वचन को ध्यान से सुने। अगर आप आत्मा से चलाए चलते हो, अगर आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाहता है और कर रहा है, तो ध्यान देकर सुने, शैतान आपसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकता। वो आपके सामने खड़ा नहीं कर सकता, रह सकता, पर उसको पता है किसके कारण आप सुनोगे। कौन है जो आपकी कमजोरी है? कौन है जो आप उसको वो इस्तेमाल कर सकता? उस वक्त शैतान ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है कि जो आपके और परमेश्वर के बीच में बड़ी रुकावट को लेकर आए। और वो अब्राहम के जीवन में सारे थी, उसकी पत्नी। समझ में आ रहा है? आदम के जीवन में हव्वा थी, उसकी पत्नी। समझ में आ रहा है? हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को दूर किया और किसकी इच्छा को पूरी किया? खुद की। आत्मा क्यों चली गई? आदम को आत्मा ने क्यों छोड़ दिया? हव्वा को आत्मा ने क्यों छोड़ दिया? फिर एक बार आए, उत्पत्ति 3 में आए और 6 वचन को पढ़े। उत्पत्ति 3 और 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि, अब बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान ने उसके मन को तैयार किया फल को खाने के लिए, और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाऊ, देखने के लिए मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अपना निर्णय खुद किया। बोलो क्या किया? अपना निर्णय खुद किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया और किसके निर्णय को पूरा किया? खुद के। बोलो किसके निर्णय को? ध्यान देकर सुने, आत्मा हम में तब नहीं रहती, पवित्र आत्मा हमसे तब छोड़कर निकल जाती है
जब हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं अपनी इच्छा से चलने लगते हैं। किससे चलने लगते हैं? खुद की इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने नियमों से। जब हम परमेश्वर की इच्छा को दूर कर देते हैं और हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं ना, तब पवित्र आत्मा हम में वास नहीं करती, वो हम में से निकल जाती है। क्योंकि वचन में लिखा है, सत्य से मुकरने की वजह से मेरी आत्मा हर समय मनुष्य में वास नहीं कर सकती। क्योंकि आप आपकी मर्जी को पूरी करने लग गए हो, खुदा की नहीं। तब आत्मा आप में ज्यादा दिन वास नहीं कर सकती। एक वचन को पढ़ना, चलो एक वचन को पढ़े। इफिसियो उसका 4 अध्याय, इफिसियो उसका 4 अध्याय और वचन 30 को पढ़े। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बोलो क्या ना करो? शोकित मत करो। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ रहती है? मुझ में। बोलो कहाँ रहती है? मुझ में। आत्मा कहाँ रहती है परमेश्वर की? बोलो बोलो कहाँ रहती है? चर्च में या मुझ में? बोलो कहाँ रहती है? मुझ में। आमीन। आत्मा के लिए आप बड़ा बंगला बना दो करोड़ों रुपए का और कहो प्रभु की आत्मा को यहां पर रहे, नहीं रहेगी। क्योंकि आत्मा को रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी लगती है? आप और मैं। आमीन। क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। लोग इन दिनों में ना करोड़ों के चर्च बना रहे हैं, लाखों के चर्च बना रहे हैं और लोगों को लगता है खुदा उसमें रहेगा। क्यों रहेगा? वो तो वचन में कहता है कि मैं तो तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? तो परमेश्वर किस में रहने वाला है? चर्च में या हम में? तो लोग इन दिनों में पैसा कहां लगा रहे हैं? चर्च में। बोलो कहां लगा रहे हैं? पैसे कहां लगा रहे हैं? परिश्रम कहां कर रहे हैं? सजा किसको रहे हैं? अरे बोलो ना, सजा किसको रहे? सजाना किसको चाहिए? हमें खुद को। बोलो किसको सजाना चाहिए? तैयार किसको करना चाहिए? ज्यादा वक्त किसको देना चाहिए? और लोग किसको दे रहे हैं? चर्च को। हमने 1 करोड़ का चर्च बनाया, फायदा ही नहीं, क्योंकि आत्मा उसमें रहती। आत्मा किस में रहती? अपने शरीर को झोपड़ी बनाकर रखा है आपने, मंदिर छोड़कर। किसी ने बियर बार बनाकर रखा है, किसी ने पान टपरी बनाकर रखा है। समझ में आ रहा है? व्यभिचार का अड्डा बनाकर रखा है, चोरी लुटेरों का अड्डा बनाकर रखा है। जो खुदा का मंदिर होना चाहिए वो बियर बार बन चुका है, पी पी कर, तंबाकू खा खा कर पान टपरी बन चुका है, व्यभिचार कर 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 गंदी बातों का अड्डा बन चुका है, दूसरों को लूट कर लूटने वालों का अड्डा बन चुका है। जिसे मंदिर बनाना चाहिए उसे हमने खंडर बनाकर रखा है और करोड़ों के चर्च बांध रहे हैं और कहते हैं हमने करोड़ों का चर्च बांधा। फायदा ही नहीं, क्योंकि खुदा उसमें रहता। वचन में सीधी रीति से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो काम करना है तो किस पर करो? अपनी देह पर। हालेलुया। सजाना है तो इसको सजाओ, पवित्र करना है इसको करो। आपको बोले जो भी परिश्रम करने ना इसके लिए करो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा इसमें रहती है। आमीन। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है, फिर पढ़ना इफिसियों। हाँ, अभी जो पढ़ा था वो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो तुम में और मुझ में वास करती है। आमीन। जब आप आपकी इच्छा को पूरी करते हो ना, आप किसको शोकित करते हो? पवित्र आत्मा को। बोलो किसको शोकित करते हो? हाँ। आत्मा कहती है प्रार्थना कर, शरीर कहता है सो जा। किसको शोकित किया? किसकी सुनी? आत्मा कहती है बेटा प्रार्थना कर घुटनों पर आकर, और आपने अच्छा खाया है दबाकर, और शरीर कहता है क्या कर? सो जा। बोलो क्या कर? आप किसकी सुनते हो? शरीर की। बोलो किसकी सुनते हो? प्रार्थना करते क्या करते हो? सो जाते हो। तो मुझे एक बात बताइए, किसको खुश किया और किसको नाराज किया? तो रहेगी आत्मा? रहेगी आत्मा? नहीं। तो क्या ये लोग, आप लोग इन दिनों में ऐसा करने रहे हैं? किसकी सुन रहे हो इन दिनों में? शरीर की, अपनी अभिलाषाओं की, अपनी इच्छा की। मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मेरी मर्जी के अनुसार होना चाहिए। तू कौन है? तेरा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस वचन को फिर पढ़ना, पहले कुरिन्थियों 6:19 को फिर एक बार पढ़े।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, आगे पढ़ना, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। तुम अपने नहीं हो। समझ में आ रहा है? तुम अपने नहीं हो। आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। अपनी इच्छा को नहीं, इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से चलना होगा। आमेन। क्योंकि तुम अपने नहीं हो। बोलो, तुम अपने। ये शरीर मेरा, ये हाथ मेरा, ये आंखें मेरी, ये कान मेरे, ये मुंह मेरा। आपको पता है ये जिंदगी मेरी नहीं है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। तो भले मुझे नींद लगे और खुदा कहेगा प्रार्थना कर, तो करनी होगी, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं आत्मा को खुश करना। इसे कहते हैं आत्मा को खुश करना। शरीर नहीं कहेगा, पर आत्मा कहेगी कर, तो करना पड़ेगा। आमेन। वचन में लिखा है, किसको शोकित न करो? पवित्र आत्मा को शोकित। शरीर दुखी होगा ना, चलेगा। परिवार के लोग दुखी हो जाएंगे ना, चलेगा। पर आपके भीतर जो रहने वाली पवित्र आत्मा है ना, अगर उसको शोकित कर दिया ना, वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको वापस लाना क्या हो जाएगा? शाऊल ने एक बार आत्मा को गवा दिया, वापस नहीं आई। पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है, पागलों की तरह हो गया था वो। आपको पता है शाऊल, पता है ना आपको शाऊल राजा? हाँ, जब उसको पवित्र आत्मा छोड़कर निकल गई थी ना, आपको पता है दाऊद को बुलाना पड़ता था वीणा बजाने के लिए। क्यों? क्योंकि कौन सी आत्मा आकर बैठती थी? दुष्ट आत्मा। बोलो, कौन सी? उसको आकर सताती थी दुष्ट आत्मा। क्योंकि कौन सी आत्मा निकल गई थी? पवित्र आत्मा। बेचैन रहता था, नींद नहीं आती थी, रात रात भर जागता था। तब दाऊद आता था और वीणा बजाता था उसके सामने आकर, शाऊल के सामने। तब दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसको शोकित कर दिया? पवित्र आत्मा। खुदा की इच्छा को नहीं माना और आत्मा निकल गई। फिर लाख चाहता था, फिर भी नहीं हो पाता था। नींद निकल गई, शांति निकल गई, चैन निकल गया, सुकून निकल गया, सुख निकल गया। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कौन निकल गया? पवित्र आत्मा। इतना ही नहीं, शमूएल के मरने के बाद एक भूत विद्या प्रवीण स्त्री के पास गया था। समझ में आ रहा है? जो जादू टोना करने वाली एक स्त्री थी, उसके पास निकल गया। कौन? एक अभिषिक्त। कौन? एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था एक बार। कौन? जिससे परमेश्वर बात करता था, जिसको खुदा ने चुना था। एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो जादू टोना करने वाली व्यक्ति है। आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि कौन निकल गई? किसको शोकित कर दिया? पवित्र। जिससे पवित्र आत्मा निकल जाती है ना, आपको पता है सबसे गंदा हाल उसी का होता है। शोकित मत करना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। मैं आपको मना सकता हूं, मैं आपको मना सकता हूं, मैं मेरी पत्नी को मना सकता हूं, मेरे दोस्तों को मना सकता हूं, मेरी मां को मना सकता हूं। प्रभु को कौन मनाएगा? अगर उसको मैंने शोकित कर दिया तो उसके मन को कौन तैयार करेगा? कौन उसको मनाएगा? इसलिए उसकी इच्छा को पूरी करो। आमेन। समझ में आ रहा है? खुदा की इच्छा को पूरी करो, पवित्र आत्मा से चलाए चलो। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित। और कब होता है पवित्र आत्मा शोकित? जब आप आपकी मर्जी को पूरा करते हो, खुद की इच्छा को पूरा करते हो। मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मैं जैसा कहूंगा वैसे होना चाहिए। नहीं, आपको पता है आप क्या कहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, खुदा क्या कहता है ना उससे फर्क पड़ता है। आमेन। आत्मा के चलाए चलो। आमेन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो अधिकार किसका है? आत्मा का। आमेन। तुम अपने नहीं हो। बोलो, तुम अपने नहीं। मैं खुद का नहीं हूं तो मेरी पत्नी का कैसे हो सकता हूं? समझ में आ रहा है? मैं किसका नहीं हूं तो मेरी पत्नी भी नहीं कह सकती है मेरा है। अरे मैं खुद का भी नहीं हूं, मैं उसका हूं, उसने खरीद लिया है मुझे। आमेन। तो मेरी पत्नी अगर कहेगी ना मुझे खुश कर और खुदा कहेगा मुझे खुश कर, तो मैं क्या चुनूंगा? उसको खुश करना। वो कहेगी तू मेरा पति है, मैं उससे कहूंगा मैं खुद का भी नहीं हूं। तेरा तो दूर की बात है, मैं तो खुद का भी नहीं हूं। मेरे बच्चे कहेंगे मुझसे कि पापा हमें वक्त दो, मैं वही बात करूंगा। मैं तुम्हें क्या वक्त दूं, क्योंकि मैं खुद का भी नहीं हूं। समझ में आ रहा है?
आपके लिए आपकी पत्नी बड़ी है ना, आपका पति आपके लिए बड़ा है ना, आपके बच्चे आपके लिए बड़े हैं ना, इसका कारण एक ही है कि आप खुदा के नहीं हो। जो खुदा का है ना वो खुद का भी नहीं होता, वो खुद का भी नहीं होता, वो खुद के लिए नहीं जीता, वो खुदा के लिए जीता है। समझ में आ रहा है? आपके लिए आपके काम है, आपके लिए आपकी नौकरी है, आपके लिए आपका परिवार है, और परमेश्वर के दासों के लिए नहीं क्या है ना? पर क्यों? उनको पता है मैं खुद का भी नहीं हूं, मैं खुद का भी नहीं, इसलिए खुद के लिए भी नहीं जी पाता, खुद के लिए भी नहीं सो पाता, खुद के लिए भी नहीं खा पाता। 3 दिन उपवास करते हो ना, अरे हम साल भर उपवास करते हैं। साल भर जिस दिन हमें ब्रेक होता है ना, उसी दिन हम 2 टाइम खाते हैं। ये मैं अपने कि आपको पता चले इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं खुद का भी नहीं हूं ना, तो नहीं खा सकता 2 टाइम, क्योंकि पता है अगर प्रभु मुझसे बात करना चाहता है ना तो उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद का नहीं। पर आप तो हो, आप खुद के हो इसलिए खाते हो, आप खुद के हो अपने हिसाब से सोते हो, आप खुद के हो परिवार को वक्त देते हो, आप खुद के हो पैसे भी कमाते हो, आप खुद के हो तो आपको नौकरी भी है, आपके पास व्यवसाय है, आपका बिजनेस है। और हम क्या प्रभु के दास खुद के भी नहीं है ना, तो हमें क्या? इसका मतलब एक ही होता है, आप प्रभु के भी नहीं हो। प्रभु का वही है जो खुद का भी नहीं है। आमीन। प्रभु का वही है जो खुद का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? और जो अपने लिए जीते ना, भूल जाओ कि तुम प्रभु के हो, क्योंकि प्रभु के जो है वो खुद के भी नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है मैं खुद का भी नहीं हूं। आमीन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ, इसे कहते क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? नहीं जानते ना हम, इसलिए तो अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, इसलिए अपनी मर्जी को पूरी कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए, यहां पर जुलेश ब्रदर बैठे, ये यहां पर बैठो, ध्यान देकर सुनना। मेरे ख्याल से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले फुल सिंह पास्टर, एक बार हम साथ में थे। फुल सिंह पास्टर है जो हमारे साथ सेवा करते पूना में, हम सब साथ में थे। जुलेश ब्रदर तब हमारे साथ ही घूमते थे, अभी भी घूमते हैं, रात दिन हमारे साथ सेवा में। आपको पता है फुल सिंह पास्टर ने इनको एक बात कही थी हमारे सामने। उन्होंने क्या कहा था? शिंदे सर के साथ बहुत लोगों ने घूम कर देखा है, पर एक भी नहीं टिक पाया। क्या? नहीं, सच बात बोल रहा हूं, उनको पता है ये बात, उनके सामने बोल रहा हूं ना, मैं पीछे थोड़ी बोल रहा हूं। हमारे साथ जो सेवा करते ना 14 साल से 15 साल से, उस सेवक ने उनको कहा था कि ये जो आदमी खड़ा है ना यहाँ पर आपके सामने, ये बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। हाँ, मैं याकूब के समान हूं, मुझे एसाव भी नहीं चाहिए, मुझे खुदा चाहिए। समझ में आ रहा है? याकूब अपने भाई से ज्यादा खुदा से प्यार करता था। समझ में आ रहा है? इसलिए ना उस आशीष को पाना चाहता था। भाई को, लोगों को लगता है उसने भाई को धोखा नहीं, भाई को धोखा नहीं दिया, उसने खुदा से प्राप्त कर लिया। आमीन। ध्यान देकर सुने, इनको बोला था उस परमेश्वर के दास ने कि शिंदे सर के साथ ज्यादा देर कोई टिक नहीं पाता। क्यों? ये खुद का भी नहीं है। ये जो आदमी है ना, ये खुद का भी आपके हिसाब से सेवा नहीं होती, उसके हिसाब से सेवा होती है। हालेलुया। 4 दिन साथ में घूमोगे अच्छा लगेगा, 5वें दिन आप कहोगे नहीं पर बढ़ेगा। ये खुद का भी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लिख लो मेरे से, प्रभु को खुश करना है ना, खुद का भी नहीं होना पड़ता, खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, तब जाकर आप प्रभु के लिए कुछ कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अपनी इच्छा को पूरी करने वालों, आप आपकी जिंदगी में खुश रहो, खुदा आपसे कभी खुश नहीं होगा, कभी नहीं। आप आपके बच्चों को खुश करो, आपके परिवार को खुश करो, आपकी कलीसियाओं को खुश करो, आपके विश्वासी लोगों को खुश करो, एक दूसरे को खुश करो और पाप में ही मरो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उसी से खुश होता है जो खुद का भी नहीं है, जो खुद का भी नहीं है। ध्यान देकर सुनो, बहुत लोगों को लगता होगा कुछ भी बकवास करता है, प्रभु के बारे में भी लोगों को ऐसे ही लगता था, ये कुछ भी बकवास करता है। जिनको बकवास लगी नाश हो गए, जिन्होंने सत्य को जाना बच गए।
आमेन। आपके ऊपर है, सुनो वरना छोड़ दो। वैसे भी फुकट में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? और फुकट की कोई कीमत होती? खरीद कर अगर मिलता तो रखते साथ में ना। ये फुकट में मिल रहा है ना, लो ले लो। आपको पता है फुकट में मिलने वाली चीज रास्ते पर पाई जाती है। बोलो कहाँ पाई जाती है? और बेच जो खरीद के लिए हो नहीं, वो तो संभाल के रखेंगे, हाँ या नहीं? हाँ। जो फुकट में मिलता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिसके लिए कुछ दाम दिया होता है ना उसकी कीमत होती है। आज क्या हो रहा है बताए क्या? ये फुकट में मिल रहा है ना सब। बहुत सारे लोगों को कीमत नहीं है इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं। एक आत्मा भी बच जाए ना, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। एक आत्मा भी बच जाए। मैं हजारों के लिए प्रचार करता ही नहीं, मैं उनके लिए प्रचार करता हूं जो सुनने वाले हैं। हालेलुया। भीड़ में सभी सुनते नहीं ना, कोई नहीं सुनता। अपने अपने मन में विचार लेकर बैठते हैं लोग, देखते हैं क्या बोलता है। ये तो मैंने पहले भी सुना था पर बदला तो नहीं ना, इसलिए खुदा फिर बोल रहा है तुझसे। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं बहुत बार, ये तो मैंने पहले भी एक बार सुना था पर फिर भी तू बदला नहीं ना, इसलिए खुदा दूसरी बार बोल रहा है तुझसे। अब तो सुन, अब तो सुन। हालेलुया। 4 बार वचन सुनने से बड़ी बात नहीं है, एक बार सुनो और उसके अनुसार चलो, दूसरी बार खुदा बोलेगा ही नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका मंदिर होने के लिए ना हमें खुद का भी नहीं होना पड़ता। हालेलुया। अपनी पहचान को गंवाना पड़ता है, तब जाकर क्या बनोगे उसका मंदिर। बोलो क्या बनोगे उसका मंदिर। यीशु मसीह एक फरीसी के घर खाना खाने गया था। बोलो किसी घर? ओके। उसके बाद एक बार यीशु मसीह जक्कई के घर गया था। किसके घर? तो लोगों ने क्या कहा? यीशु मंदिर में गया है, ऐसा कहा नहीं। यीशु ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? ये एक पापी व्यक्ति के घर गया है, जक्कई के घर गया है, फरीसी के घर गया है। बराबर है ना? क्योंकि वो घर था। वो क्या था? घर को एक व्यक्ति की पहचान होती है। घर को क्या होती है? एक व्यक्ति की। पर मंदिर को पहचान नहीं होती। मंदिर केवल खुदा के नाम से पहचाना जाता है। आमीन। मंदिर की खुद की कोई पहचान नहीं, वो खुद का भी नहीं होता, वो खुद का भी नहीं होता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अभी मैं बंद करूंगा। ये बिलियांबा चर्च मुझे नहीं पता किसकी जगह है जहां पर बांधा गया है। ये चर्च जिनकी जगह थी उनके नाम से पहचाना जाता है या खुदा के नाम से पहचाना जाता है? बोलो बोलो। जगह किसी ने भी दी होगी पर चर्च किसका है? प्रभु का। आमीन। क्योंकि अब ये जगह खुद की भी नहीं रही, तभी जाकर किसकी बन पाई है? प्रभु की। आमीन। वैसे ही अगर आपको उसका मंदिर बनना है ना, खुद से अधिकार छोड़ने होंगे। हालेलुया। जब मैं खुद का भी नहीं रहूंगा तब मैं परमेश्वर का बन पाऊंगा। आमीन। एक दूसरे को खुश करना छोड़ दो। हालेलुया। हम उन दिनों में है ना, खुद को भी खुश करना छोड़ दो। हम उन दिनों में, अंत के दिनों में है। एक दूसरे को तो दूर की बात है, इन दिनों में खुद को भी खुश करना छोड़ दो। केवल किसको खुश करना है? प्रभु को। बोलो किसको खुश करना है? प्रभु को। अभी सोचना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो आज जब घर जाओगे ना, तो रात को सोते वक्त बस 10 मिनट की प्रार्थना करना और खुद से पूछना, मैं किसका हूं? मैं किसके लिए जीता हूं? मैं किसको खुश करता हूं? आप परिवार को खुश नहीं करते होंगे, खुद को भी करते होंगे ना, फिर भी आप उसके नहीं। पर जो खुद का भी नहीं है ना, समझ लेना आप उसी के हो। हालेलुया। वही उसका मंदिर है। आमीन। जिसमें खुदा की आत्मा वास करती है, उसको शोकित न करना। समझ में आ रहा है? उस आत्मा को शोकित मत करना। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना में जाए। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। ये वो दिन है कि जिन दिनों में हम केवल आपको खुश करें प्रभु, एक दूसरे को नहीं। प्रभु यीशु मसीह, जब आपने क्रूस को सहा था ना, आपने खुद पर भी प्यार नहीं किया। जब आपके हाथों में कील ठोकी जा रही थी ना, आपने खुद के शरीर पर भी प्यार नहीं किया। जब आपको उधेड़ा जा रहा था ना, आपने अपनी देह पर भी प्यार नहीं किया।
आप खुद के भी नहीं रहे, इसलिए हम बच गए प्रभु, इसलिए हम बच गए। हम तभी लोगों को बचा पाएंगे जब हम खुद के भी नहीं रहेंगे, तभी आपका मंदिर बन पाएंगे जब हम खुद के भी नहीं रहेंगे प्रभु। हाँ पिता, आपके वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हम नहीं जानते प्रभु, बहुत लोग अभी भी नहीं जानते कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो तो अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं प्रभु। और जो लोगों को खुश करे वो आपका मंदिर नहीं है प्रभु। और जो आपको खुश करे, आपको प्रसन्न रखे, जिसमें आप उतर आए, जिसमें आप रहे, विराजमान हो, वही आपका मंदिर है प्रभु जी। आज हम खुद को जांचे पिता, अपने आप को परखे प्रभु। हाँ पिता, इन दिनों में हम आपका मंदिर बने पिता, हम खुद को आपका मंदिर बनाए, आपको जगह दे, आपको अधिकार दे खुद पर, हमारे जीवन पर प्रभु जी। थैंक यू। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। समान रहे चले प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता। आज आपके जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हम खुद को मंदिर बनाए, हम अपने अधिकार को छोड़ दें, अपने आप को त्याग दें प्रभु जी, और हम खुद को आपके लिए तैयार करें। हम खुद के भी नहीं रहे, हम केवल आपके हो जाए, आपका मंदिर कहलाए, आपकी पहचान कहलाए। जैसे आपने मूसा से कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, वैसे ही आप हमारे नाम से पहचाने जाए। ये तभी संभव है जब हम आपका मंदिर बने, जब हम अपने भी नहीं रहे, खुद के भी नहीं रहे, तभी ये संभव है।
केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले आप हमें बनाया। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।